हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल एथिकल व्यासपीठ में आप सभी का स्वागत है। एथिकल हैकिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए मेरी YouTube चैनल एथिकल व्यासपीठ को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल एथिकल व्यासपीठ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिक्वल इंजेक्शन करना सीखेंगे। सिक्वल इंजेक्शन के प्रैक्टिकल को करने से पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सिक्वल इंजेक्शन किसे कहते हैं? सिक्वल इंजेक्शन, जो कि सिक्वल आई से पॉपुलर है, वो एक साइबर अटैक है जिसको करने से किसी भी वेब एप्लीकेशन के बैकएंड डेटाबेस में से मेलिशियस सिक्वल क्वेरी को इंजेक्ट करके हम फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर हम ओवास के डेटा को चेक करें, ओवास जो कि एक ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट करके वनरेबल वेब एप्लीकेशनों को मॉनिटर करती वॉलंटियर संस्था है, जो कि साल दर साल वेब एप्लीकेशनों में होने वाले अटैक्स और वनरेबिलिटीज़ को एक्सेस करके वो टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ को लिस्ट आउट करती है, जिसमें हम 2010, 2013, 2017 के डेटा को चेक करें तो सिक्वल इंजेक्शन जो है वो टॉप 10 में सबसे पहले क्रम पे वनरेबिलिटीज़ को लिस्ट आउट की है, आइडेंटिफाई की है। उसी प्रकार अभी हम लेटेस्ट डेटा को चेक करें तो 2021 तक वो तीसरे क्रमांक पे थी। मतलब कि अभी भी सिक्वल इंजेक्शन जो है वो वेब एप्लीकेशन के टॉप 10 में तीसरे क्रमांक पे है और बहुत ही महत्वपूर्ण वनरेबिलिटीज़ रहती है, जो कि अटैकर उसको आइडेंटिफाई करके मेलिशियस क्वेरी को बना के वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस में से फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं। तो चलो अब उसको हम करना सीखते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने vulnerableHub.com में से SQLi2 सेल वाले एक मशीन को डाउनलोड किया हुआ है। तो आप भी गूगल में vulnerableHub SQLi2 सेल करके सर्च करें, जिसमें से सबसे पहली जो हमें लिंक आती है उसको आप गूगल क्रोम में दूसरे टैब में ओपन करके यहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और डाउनलोड करके उसको मशीन के रूप में मेरे वर्चुअल बॉक्स में शुरू कर लिया है। आपको भी वनरेबल हब में से मशीन को डाउनलोड करके वर्चुअल बॉक्स में किस तरह उसको ओपन कर सकते हैं वो सीखना है तो मेरी वर्चुअल लैब सेटअप की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो मशीन है, एक हमारा काली लिनक्स है जो कि एक अटैकर मशीन है, और दूसरा हमारा SQLi2 सेल वाला मशीन है जो कि हमारा विक्टिम मशीन है, और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम जो SQL इंजेक्शन को सीखेंगे वो SQL इंजेक्शन जो है उसको अगर हम टाइप के रूप में समझना चाहे तो यहाँ पे SQL इंजेक्शन के बेसिकली 3 टाइप्स दिखाए गए हैं। एक क्लासिक SQL इंजेक्शन या सिक्वल इंजेक्शन है, दूसरा ब्लाइंड सिक्वल इंजेक्शन है, और एक आउट ऑफ बैंड है। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है क्लासिक सिक्वल इंजेक्शन करना, जो कि सब पार्ट में या सब टाइप में डिवाइडेड है। एरर बेस्ड क्लासिक सिक्वल इंजेक्शन,
या फिर यूनियन बेस्ड क्लासिक सीक्वल इंजेक्शन। तो हम इस प्रकार को आज सीखेंगे। तो उसके लिए मैं अपने अटैकर मशीन काली लिनक्स मशीन के अंदर सबसे पहले अपना एक टर्मिनल प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा जो कि हम इस मशीन के ऊपर जो भी आइडेंटिफाई या जो भी ढूंढेंगे उसको हम इस डायरेक्टरी में इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ SQLi2 सेल वाली और उसको ओपन कर लेता हूँ। और अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो मेरा मशीन जो है वो मशीन की IP एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है नेट डिस्कवर। ओके, -i का मतलब होता है इंटरफेस। यहाँ पे मेरी इंटरफेस है ETH0 और -r का मतलब है IP एड्रेस की रेंज दे दो। तो यहाँ पे मैंने अपना 10 वाला नेटवर्क जो है वो दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विक्टिम मशीन मतलब कि SQLi2 सेल वाली जो मशीन है उसकी IP एड्रेस हमें मिल रही है 10.0.2.5। ओके, यहाँ पे Ctrl+C करके हम नेट डिस्कवर वाले कमांड को टर्मिनेट कर लेंगे। ओके, अब हम अपने अटैकर मशीन की मतलब कि हमारे काली लिनक्स की मशीन की IP को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमांड डाल रहा हूँ IP स्पेस करके A। ओके, तो यहाँ पे मेरे काली लिनक्स की जो IP एड्रेस है वो है 10.0.2.15 है। ओके, अब हम सबसे पहले रिकॉग्नाइजेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे विक्टिम मशीन के ऊपर। तो विक्टिम मशीन के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी हो तो मैं सबसे पहले कमांड डालूंगा nmap -PN -SCV -P -O का मतलब होता है मुझे OS को भी एग्रेसिवली आइडेंटिफाई करना है। -T4 10.0.2.5 -ON और फाइल का नाम दे देंगे nmap-SQLi2 shell। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ से ये nmap कमांड जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाएगा उसको मैं एक फाइल के रूप में स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस नाम की मेरी एक फाइल बन जाएगी। ओके, तो चलो nmap कमांड ने हमें क्या दिया है आउटपुट में उसको देख लेते हैं। ओके, तो nmap कमांड ने सबसे पहले हमें 22 SSH वाला एक पोर्ट आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है और एक 80 वाला पोर्ट आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है जिसके ऊपर हमारे पास एक अपाचे मशीन अपाचे का वेब सर्वर स्टार्ट किया गया है और उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे OS का भी डिटेक्शन किया है कि सामने वाला मशीन जो है वो एक लिनक्स मशीन है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, तो जैसे कि हमारे पास HTTP 80 वाला पोर्ट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम अपने ब्राउज़र में उसी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डाल रहा हूँ http://10.0.2.5 जो कि हमारे विक्टिम मशीन की IP एड्रेस है और उसको हम एंटर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें उसी वेबसाइट की एक होम पेज मिल रही है जो कि एक मुझे इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। तो हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे कि भाई हमें यहाँ पे कुछ इंजेक्ट करने को मिलता है या फिर कोई ऐसी हमें वनरेबल लिंक्स मिलती है कि जिसके ऊपर हम SQL इंजेक्शन को ट्राई करें और वो हमें डेटाबेस के साइड से कुछ इंफॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे मैं अलग अलग लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक किया
तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने टेस्ट पे क्लिक किया तो वहाँ यहाँ पे मुझे दो इमेजेस लिस्ट आउट हो रही है, और यहाँ पे मेरी जो ब्राउज़र में एड्रेस जो है यहाँ पे जो ब्राउज़र में जो एड्रेस है वहाँ पे cat.php वाली लिंक के बाद id इज इक्वल्स टू 1 आ गया है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो है id इज इक्वल्स टू 1 का मतलब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो id इज इक्वल्स टू 1 वाली इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को फेच करके यहाँ पे हमें पेज पे ऊपर कोई डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच करके यहाँ पे मुझे हमें कुछ ना कुछ दिखा रहा है। ओके, अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे हम जैसे कि एक सिंगल कोटेशन डाल देते हैं और फिर हम यहाँ से एंटर हिट करते हैं। जैसे ही हमने एंटर हिट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक एसक्यूएल सिंटैक्स की एरर आ रही है और थोड़ी सी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर है, मगर यहाँ पे हमें अटैकर के हिसाब से जो देखना अभी तो दिख रही एरर है, मगर ये जो एरर आती है वही हमारे लिए फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है। ये हमें अटैकर के रूप में ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो एरर है वो जो इंटरेक्शन है डायरेक्ट डेटाबेस के साथ हो रहा है। अगर ये एरर नहीं आती और हमें कुछ और आंसर मिलता जो कि वो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन के हिसाब से होता तो हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे जो एरर मिल रही है उसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो एरर है वो डेटाबेस के साइड से आ रही है, तो कि यहाँ पे हम जो भी करेंगे वो सीधा डेटाबेस में चला जाएगा और डेटाबेस के सामने से मुझे आंसर मिलेंगे। तो अगर ये एरर मुझे आती है तो ये हमारा कौन सा प्रकार हो गया, क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन है जो कि एरर बेस्ड या यूनियन बेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेरी अपने हिसाब से कोई मेलिशियस क्वेरी को डाल सकते हैं और मेलिशियस क्वेरी से हम डेटाबेस के अंदर से फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिस टेबल में से या डेटाबेस के जिस टेबल में से ये इंफॉर्मेशन आ रही है उस टेबल में कितनी कॉलम्स है। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं कमांड यहाँ पे बनाता जाऊँगा, आप समझते रहना। जैसे कि हम ये मान ले ये id इज इक्वल टू 1 तक की जो क्वेरी जो है वो कुछ इस प्रकार होगी शायद, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनी टेबल where id is equals to 1। अगर हम उसके पीछे ऑर्डर बाय क्लोज को ऐड कर दें और ये जानने की कोशिश करें कि भाई हम किसी भी एक कॉलम के ऊपर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्डर बाय जो क्लोज है क्वेरी के अंदर वो ऑर्डर बाय हमें जिस कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग करना हो उस कॉलम के का नाम भी डाल सकते हैं और उसका क्रम नंबर भी डाल सकते हैं। तो हम इस क्वेरी को किस तरह से करेंगे, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा ऑर्डर बाय और 1 करके बोलूँगा कि पहले नंबर की कॉलम के ऊपर मुझे सॉर्टिंग करके दो और पीछे का जो भी रिमेनिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूँगा। तो चलो इसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऑर्डर बाय
और 1 और एंटर हिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है इसका, और आउटपुट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते रहेंगे। मगर यहाँ पे देखना ये है कि ये ऑर्डर बाइक वाली जो क्वेरी है वो टेबल के ऊपर चल रही है, और चलने के बाद एसक्यूएल की एरर आने के बजाय वो मुझे आउटपुट दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम तो एग्जिस्ट है, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा। तब भी मुझे आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे सॉर्टिंग भी दिख रहा है, जैसे कि ये वाली इमेज ऊपर आ गई, रूबी हैकर वाली इमेज नीचे चली गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 करके देखूँगा तीसरी कॉलम से भी सॉर्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी मुझे दिख रहा है, आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे मैं 4 करके देखूँगा कि चौथी वाली कॉलम पे सॉर्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे हमें सॉर्टिंग दिख रहा है, आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे हम 5 कर देंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही हमने 5 किया तो उसने हमें एरर मैसेज दे दिया कि अननोन कॉलम 5 इन ऑर्डर क्लोज। इसका मतलब ये रहता है कि भाई टेबल जो हम ये जो क्वेरी है वो जिस टेबल के ऊपर चल रही है उस टेबल में 5वीं कॉलम नहीं है। तो उसके हिसाब से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे इस टेबल के अंदर 4 कॉलम है। ये हमारी एरर है। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि भाई हमारे टेबल के अंदर 4 कॉलम है, तो हम इस क्वेरी के साथ यूनियन इंजेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूनियन क्वेरी को इंजेक्ट करना शुरू करूँगा। ओके, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो कि यहाँ पे मैं नोटपैड के अंदर उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनियन ऑल सिलेक्ट 1, 2, 3, 4 एंड बाद पीछे कमेंट कर दूंगा। ओके, यूनियन क्वेरी की जो काम है वो है आगे वाले टेबल में जो 4 कॉलम है, तो यहाँ पे भी उसका स्ट्रक्चर मैच होगा और मुझे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी यूनियन क्वेरी जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। यूनियन ऑल सिलेक्ट ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी के साथ मेरी यूनियन की क्वेरी का यूनियन होकर मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि ये मेरी यूनियन क्वेरी के में जो 2 नंबर वाली फील्ड है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, तो कि जो मेरी यूनियन क्वेरी है उसके अंदर मैं यहाँ पे कोई एक डेटाबेस का कोई एक फंक्शंस यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये जो डेटाबेस फंक्शन है वो मुझे डेटाबेस का नाम दे देगा। तो मैं 2 की जगह पे डेटाबेस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम मिल रहा है फोटो ब्लॉग। यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम मिल रहा है फोटो ब्लॉग। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके एक एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करेंगे। आगे की यूनियन क्वेरी लिख रहा हूँ मैं। ओके, अब मुझे जैसे कि टेबल के नेम्स चाहिए, तो यहाँ पे कर डालूंगा मैं यूनियन ऑल सिलेक्ट 1, दूसरी कॉलम की जगह पे डाल दूंगा टेबल अंडरस्कोर नेम और फ्रॉम करके
मैं यहाँ पे टेबल का यूज़ करूँगा इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, डेटाबेस का यूज़ करूँगा। जैसे ही हम नीचे लिस्ट करेंगे तो यूनियन करके वो हमें इंफॉर्मेशन स्कीमा में से सारे के सारे टेबल्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जो टेबल्स चाहिए वो ये 3 टेबल है। एक कैटेगरीज टेबल है, एक पिक्चर टेबल है, एक यूज़र्स टेबल है। ओके, तो यहाँ पे हमें यूज़र्स टेबल का काम है क्योंकि हमारी जो फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स टेबल्स में हो सकती है। तो क्या उसके लिए हम अपनी क्वेरी, यूनियन क्वेरी को फिर से फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे कॉलम अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा में से हम कॉलम्स की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें यूज़र्स टेबल के अंदर से आईडी, लॉगिन और पासवर्ड करके 3 कॉलम मिल रही है। अब हम क्या करेंगे तो कि उसी टेबल में से अब यूनियन की क्वेरी से हम सीधे ही इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ओके, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ तो कि अगर मुझे ये लॉगिन में से लॉगिन नेम और पासवर्ड फील्ड में से पासवर्ड चाहिए तो यहाँ पे मैं कर लूँगा कॉन्केट नाम के एक फंक्शन का इस्तेमाल कर लूँगा और उसमें कर लूँगा लॉगिन और दोनों फील्ड को मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करूँगा। और अब मुझे इंफॉर्मेशन स्कीमा वाले टेबल की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस की ज़रूरत नहीं। मैं सीधे के सीधे यूज़र्स के टेबल में से ये दोनों कॉलम की इंफॉर्मेशन को कॉन्केटिनेट करके सीधे ही उसको यूज़ कर लूँगा मैं। और यहाँ पे हमें लॉगिन और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरह से हम डेटाबेस में एसक्यूएल इंजेक्शन करके किसी भी टेबल में से फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इस फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन की यूज़ क्या करेंगे तो मैं इसको अभी सेव करके क्या, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिन का पासवर्ड जो है वो पासवर्ड जो है वो एक प्रकार की हैज़ है। तो हमें यहाँ पे उसकी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि वेबसाइट के ऊपर एडमिन लॉगिन भी पड़ा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके अपने टर्मिनल प्रॉम्प्ट में जाके हम करेंगे उसको एक फाइल में सेव। ओके, अब ये इस फाइल को हमारे पास दो
पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, एक जॉन द रिपर है और एक हैशकेट है। तो यहाँ पे हम कमांड डालेंगे जॉन और अपनी फाइल का नाम और वर्ड लिस्ट यहाँ पे डालेंगे roq.txt। ओके, तो जॉन जो है वो हमें क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड को क्रैक करके दे देता है। ओके, तो ये मैंने पहले से क्रैक करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हमें दो चीज़ें मिल जाती है, एडमिन का क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड मिल जाता है और हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर एडमिन लॉगिन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडमिन के ऊपर, यहाँ पे लॉगिन डाल देंगे एडमिन और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे वही वाला क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड। और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एडमिन के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पे जो भी डेटाबेस टेबल के अंदर जितने भी इमेजेस है वो यहाँ पे मुझे एक टेबल के स्वरूप में दिख रहे हैं और यहाँ पे मुझे कुछ अपलोड करने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो जो कि एक इमेज को मैं अपलोड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अपने कोई रिवर्स सेल को अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारे काली लिनक्स के अंदर पहले से प्री बिल्ट रिवर्स सेल हमें मिल जाता है, जिसे PHP रिवर्स सेल कहते हैं, जिसे हम ढूंढ सकते हैं। तो हमारे पास लोकेट कमांड है और PHP-reverse-cell करके एक PHP फाइल है जिसको हम ढूंढ सकते हैं। तो वो हमें काफ़ी जगह पे मिल जाएगी, अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे हम ये वाली जो PHP फाइल है, रिवर्स सेल वाली फाइल है, उसको मैं कॉपी करके अपने फोल्डर में ला दूँगा, जो कि मैं पहले से ला चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं कमांड डाल देता हूँ इसको हम कॉपी कर लेंगे। ओके, और डॉट करके एंटर कर देंगे। ओके, अब उस PHP फाइल के अंदर मुझे थोड़ा सा बेसिक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे मेरी कालिनेक्स की IP डालनी पड़ेगी रिवर्स सेल को कैच करने के लिए और एक पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो इस फाइल को एडिट करने के लिए हमारे पास कमांड है, जैसे नैनो PHP रिवर्स सेल वाली फाइल दे देंगे उसको। तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे वो हमें दो जगह बताएगी, एक $IP वाला जो वेरिएबल है, बाजू में कमेंट किया हुआ है कि उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम अपने काली लिनक्स की IP डाल देंगे 10.0.2.15 और पोर्ट को भी मैं चेंज कर देता हूँ, 4444 कर लेता हूँ। ओके, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और एग्ज़िट कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे ये फाइल को वो विक्टिम मशीन जो है उसके ऊपर उसको अपलोड करना है और वहाँ से उस फाइल को रन करके यहाँ पे मुझे रिवर्स सेल लेके दिखाना है। ओके, तो उसके लिए हम फिर से अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे कोई एक रैंडम टाइटल डाल देंगे, जैसे कि टेस्ट, और ब्राउज़ बटन के क्लिक करके मैं अपने वाले जो PHP रिवर्स सेल है उसको मैं यहाँ पे अपलोड करने के लिए पसंद कर लूँगा और ऐड बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नो PHP, मुझे वो एरर दे रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है कि PHP फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम उसको किस तरह से ट्रिक या बाईपास करेंगे। ओके, तो उसको बाईपास करने के लिए शायद हम ऐसा कर सके, ये वाली जो फाइल है उसका नेम में कुछ इस तरह से करेक्शन करे जैसे कि वो उसको PHP फाइल के रूप में ना पहचाने और वो मुझे अपलोड करने दे। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को रीनेम कर दूँगा और उसके एक्सटेंशन में P स्मॉल वाला और अब देख लेते हैं, और H और P को हम कैपिटल कर लेते हैं। देखते हैं कि उसने इस प्रकार के एक्सटेंशन को मैच किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो ऐसा करके हम यहाँ पे हम एंटर हिट कर लेते हैं और फिर से अपने ब्राउज़र में जाएंगे और फिर से अपने ब्राउज़र में जाके मैनेज पिक्चर्स वाले लिंक पे क्लिक करके फिर से उसी फाइल को हम अपलोड करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, फिर से हम कोई एक टाइटल डाल देते हैं,
फिर से ब्राउज बटन पे क्लिक करते हैं और cell.p और hp जो कैपिटल वाली फाइल है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार क्या होता है, वो वाली फाइल जो है वो वहाँ पे अपलोड हो गई है। ठीक है, मतलब कि वो उन्होंने ये वाले जो एक्सटेंशन में जो स्पेलिंग थोड़ी सी हमने कैपिटल कर दी है वो उसको उन्होंने चेक नहीं किया हुआ है, तो हमने उसको बाईपास कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, तो ब्राउज़र को हम समझे तो यहाँ पे किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही वो इमेज यहाँ पे दिख जाएगी ब्राउज़र में, उसी प्रकार अगर हमने इसको भी इमेज के रूप में टेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो भी उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो ओपन करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा रिवर्स सेल है, तो वो हमें काली लिनक्स के अंदर उसका रिवर्स सेल मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो रिवर्स सेल में यहाँ पे किस तरह से कैच करूँगा, तो यहाँ पे मुझे अपना नेटकेट शुरू करना पड़ेगा लिसनर के रूप में, और उसमें मुझे वही सेम पोर्ट डालनी पड़ेगी 4444। तो यहाँ पे अपना लिसनर हम शुरू करके रखेंगे और ब्राउज़र में फिर से जाके हमने जो अपलोड की हुई जो फाइल है उसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो फाइल ओपन होने की यहाँ पे कोशिश होगी और टर्मिनल विंडो में हमें यहाँ पे विक्टिम मशीन की कंट्रोल मिल जाएगी और उसका सेल मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमने एरर बेस भी देखा और यूनियन बेस भी करके देखा। और यूनियन बेस करके हमने टेबल में से फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन निकाली, पासवर्ड हैश को हमने जॉन की मदद से क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड में कन्वर्ट किया। हम एडमिन के साइड पर लॉगिन हुए और वहाँ पे हमने एक पीएचपी रिवर्स सेल को अपलोड करके यहाँ पे हमने रिवर्स सेल को ले लिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और इस वीडियो को लाइक करें और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें।